फर्स्टली करते हैं हम जो पॉपुलेट फिल्टर्स का था वो, तो फंक्शन पॉपुलेट फिल्टर्स जो कि है बुक्स जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्ट ऑथर सेट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पर न्यू सेट कर देंगे कुछ ऐसे, और यहाँ पर हम एक फॉर ईच लूप जो है वो लगाएंगे, मतलब हर एक के लिए। तो हमें यहाँ पर जो फिल्टर्स है वो हर एक के लिए जो भी बुक्स होंगे उनके लिए लगाना होता है। तो फॉर बुक्स डॉट फॉर ईच जिसमें बुक, और यहाँ पर हम कहेंगे इफ बुक डॉट वॉल्यूम इन्फो डॉट ऑथर्स तो बुक डॉट वॉल्यूम इन्फो डॉट ऑथर्स डॉट फॉर ईच ऑथर set dot add author। अब इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक फंक्शन लिखा पॉपुलेट फिल्टर्स का, और यहाँ पर हम क्या करें कि एक यूनिट कलेक्शन क्रिएट करें हमारे ऑथर्स के लिए, हमारे जो भी सारे बुक्स के ऑथर्स है उनके लिए, जहाँ पर हमने स्टार्ट किया है ऑथर सेट इज इक्वल टू न्यू सेट। ये जो न्यू सेट है ये एक यूज़फुल एंटिटी है जहाँ पर क्या करता है, जो भी डुप्लीकेशन होता है हमारे एंट्रीज में वो ये प्रिवेंट करता है ऑटोमेटिकली, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमने एक फॉर ईच लूप लगाया है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं अगर बुक डॉट वॉल्यूम डॉट इन्फो अगर ऑथर हो तो अगर ये ऑलरेडी हो तो वही दिखा दे, वरना नहीं हो तो वो ऐड करके दिखा दे। सिंपली हमें यहाँ पर यही लिखना है। देन इसी के नीचे कांस्ट ऑथर फिल्टर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि होगी आई थिंक हमने यहाँ पर लिखी है वो होगी ऑथर फिल्टर। तो मैं क्यों ना इसी को कॉपी कर लूँ, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ ऑथर फिल्टर, और उसी के साथ साथ ऑथर फिल्टर डॉट इनर HTML में हम क्या कर देंगे, हम इसे अपडेट कर देंगे इसकी इनर HTML को, जहाँ पर हम एक ऑप्शन टैग लेंगे जिसकी वैल्यू होगी वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, और इसे क्लोज करेंगे। इसमें हम लिखेंगे फिल्टर बाय ऑथर, और ये जो ऑप्शन टैग है उसे हम क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे ऑथर से डॉट फॉर ईच, एक और फॉर ईच हमने यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पर हो गया ऑथर। सिंपली हम यहाँ पर जो फिल्टर बाय ऑथर का ये फंक्शन है ये यहाँ पर लिख रहे हैं कि ऑथर से कैसे फ़िल्टर हो, इसीलिए ऑथर फिल्टर डॉट इनर HTML, यहाँ पर हम HTML इसकी जो है अपडेट कर देंगे, जहाँ पर हम कुछ इजी स्टेटमेंट लेंगे। तो ऑथर से डॉट फॉर ईच, ऑथर में जो इसकी HTML में उसे हम अपडेट कर देंगे क्या,
इसके अंदर जो ऑप्शन है वो हो गए ऑथर, और इसका टेक्स्ट भी ऑथर, यानी कि जब हम जो भी डेटा यहाँ पर लोड होगा उसमें से जो जितने भी ऑथर होंगे वो इस फिल्टर पर ऑथर में जाएंगे और उसे दिखाएंगे भी ऑथर। तो ये जो पॉपुलेट फिल्टर्स नाम का फंक्शन था हमारा, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और पॉपुलेट फिल्टर्स के बाद हमें डिस्प्ले रिजल्ट्स नाम का जो फंक्शन है वो बनाना है, तो वो भी हम बना लेते हैं एक बार से, जो कि है डिस्प्ले रिजल्ट्स नाम का फंक्शन। तो वो क्यों ना हम यहाँ पर बना ले, इसी के नीचे यहाँ पर मैं लिखूँगी फंक्शन डिस्प्ले रिजल्ट्स इज इक्वल टू नहीं, इसके वैल्यूज़ हो गए बुक्स एंड टारगेट डिवाइड। तो इसके अंदर फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो कि होगी टारगेट डिव आईडी। इसी के साथ साथ कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, फर्स्टली तो ये ब्लैंक ही होगी। तो हमने क्या कर दिया, कॉन्स कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी टारगेट डिव। अब ये टारगेट डिव आईडी क्या है, ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पर पास किया है वो यहाँ पर आएगा, और ये रिजल्ट्स यहाँ पर आएगा। तो सिंपली कंटेनर किसको टारगेट कर रहा है, हमारे रिजल्ट्स को, यानी कि ये वाली जो सेक्शन था हमारा रिजल्ट्स, इसे टारगेट कर रहा है। और यहाँ पर हम फर्स्टली चेक करेंगे कि अगर हमारी बुक्स डॉट लेंथ नहीं है, लेंथ, तो जो कंटेनर है कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एक p टैग में यहाँ पर लिख देंगे कि नो बुक्स फाउंड। और यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देंगे। अब इसके नीचे हमें एक्चुअल में वो कार्ड बनाना है जिससे हमारी जो सारी वैल्यू, जिससे हमारी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो यूज़र को दिखे इन द फॉर्म ऑफ अ कार्ड। तो यहाँ पर हमें एक फॉर ईच लूप लगाना है, फॉर ईच बुक जहाँ पर हम लेंगे एक वेरिएबल कॉन्स्ट इन्फो इज इक्वल टू बुक इन्फो। एक बार हम सारी जो वेरिएबल्स है वो सेट कर ले, उसके बाद सिर्फ हमें उनको दिखाना है। तो कॉन्स्ट इज सेव्ड इज इक्वल टू चेक इफ सेव नाम का एक फंक्शन है जो कि हमें बनाना है, जो हमें बताएगा कि चेक अगर ये हमारी सेव हुई या नहीं। तो चेक इफ सेव्ड, जो कि वैल्यू लेगा बुक डॉट आईडी, बुक डॉट आईडी की जो वैल्यू है वो इसने ले ली, और इसके साथ साथ कॉन्स्ट रेटिंग स्टार्स इज इक्वल टू गेट स्टार्स। ये जो है ये भी एक फंक्शन है जो कि हमें बनाना है। तो ये जो है एक वैल्यू लेगा इन्फो डॉट एवरेज रेटिंग, दैट्स इट। एक बार हम क्या कर लेते कि ये जो चेक इफ सेव्ड एंड गेट स्टार्स नाम का जो दो फंक्शन है वो हम एक बार इससे बना लेंगे, और उसके बाद हम ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यू करेंगे। तो चेक इफ सेव नाम का जो फंक्शन है वो हमें अभी लिखना है, चेक इफ सेव।
जो कि हम इसके नीचे ही बना लेते हैं एक बार। फंक्शन, एक छोटा फंक्शन है चेक इफ सेव नाम से, जो कि वैल्यू लेगा बुक आईडी। तो लेट लाइब्रेरी इज इक्वल टू जेसन डॉट पास, यहाँ पर हम जेसन पास कर रहे हैं, जहाँ पर हम करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम यानी कि हम लोकल स्टोरेज से वो जो वैल्यू है उसका डेटा ले रहे हैं, यानी कि माई लाइब्रेरी का जो डेटा है वो हम लोकल स्टोरेज से ले रहे हैं। और रिटर्न क्या करना है हमें, लाइब्रेरी डॉट इंक्लूड्स बुक आईडी। अब ये जो माई लाइब्रेरी है ये हमें HTML में यहाँ पर नीचे माई लाइब्रेरी सेक्शन बनाना होगा और उसे वो जो आईडी है वो देनी होगी, वरना हमारे ऐप में एरर आएंगे क्योंकि वो आईडी है ही नहीं और हमें से फिच करें। मैंने सिर्फ यहाँ पर माई लाइब्रेरी नेम दे दिया है एक एग्जांपल, क्योंकि हमें वहाँ पर बनाना भी है। तो हमें HTML में ये जो क्लास है वो लिखना होता है। और ये जो चेक इफ सेव का है ये फंक्शन हमने बना लिया। इसके बाद जो सेकंड था गेट स्टार नाम्स का, वो भी हम इसी के नीचे बनाएंगे, गेट स्टार नाम का फंक्शन रेटिंग। और इसमें होगा कि इफ नॉट रेटिंग देन क्या करो, रिटर्न क्या करो, रिटर्न एक स्टार, मुझे यहाँ से लेना होगा वो स्टार एंड NA, यानी कि कोई रेटिंग नहीं है इसमें। वरना क्या करो कि रिटर्न करो एक स्टार रिपीट मैथ डॉट राउंड मैथ डॉट, यहाँ पर हमें क्या करना है एक स्टार और रिपीट करना है इसे मैथ डॉट फ्लोर रेटिंग प्लस रेटिंग डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्टार है हम रिपीट करेंगे कब तक, जब तक हमारे रेटिंग में उसे कन्वर्ट कर देंगे हम इंटीजर नंबर में, जो भी रेटिंग है। तो रेटिंग इनटू उसे उस तक हम रिपीट कर देंगे। और वो स्टार जो है मतलब हमारे यहाँ हमारे ऐप में अगर 2 रेटिंग होगी तो वो 2 स्टार्स दिखेंगे कुछ इस तरह से। और वो रेटिंग आउट ऑफ 5 कितनी है वो भी हमें दिखेगी। तो ये रहा हमारा गेट स्टार नाम का फंक्शन। तो हम इफ सेव एंड गेट स्टार्स ये दोनों फंक्शन जो है बना लिए। अब हम हमारा जो ऊपर का मेन फंक्शन था हमारा वो बना सकते हैं। यहाँ पर कहा गया वो एवरेज रेटिंग। इसके बाद कॉन्स्ट कार्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जो कि है div कार्ड डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू बुक कार्ड। यहाँ पर हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया है जो कि है div और उसे क्लास नेम हमने दे दिया है बुक कार्ड नाम से। और इसमें हम HTML लिख सकते हैं। अब इनर HTML इज इक्वल टू, ये कुछ इस तरह से क्लोज कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे इमेज का SRC जो होगा SRC इज इक्वल टू,
info image links and thumbnails are http://placeholder. हमें यही करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो भी इमेज हमारे API से आ रही है वो यहाँ पर लेंगे। अगर इमेज नहीं हो तो फॉल बैक URL जो होगा वो ये होगा प्लेस होल्डर, और अल्ट हम दे देंगे उसे इन्फो टाइटल। इसके नीचे एक H3 टैग होगा, H3 टैग जिसमें इन्फो डॉट टाइटल। इसी के नीचे होगा एक P टैग जहाँ पर रेटिंग करेंगे हम स्टार्स को, और इसके नीचे होगा एक P टैग जहाँ पर हम एक और स्ट्रॉन्ग टैग लेंगे। स्ट्रॉन्ग टैग यानी कि वो हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करता है। तो स्ट्रॉन्ग एंड डिस्क्रिप्शन, ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर दिया, और इसके अंदर इन्फो डॉट डिस्क्रिप्शन, ये जो टर्नरी ऑपरेटर है यहाँ पर हमने लगाया क्योंकि इन्फो डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट सब स्ट्रिंग 0 to 60 प्लस बस यही करना था हमें। यहाँ एने की जगह हम कुछ अच्छे से लिख देते कि नो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन का ये 2 बार हो गया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन इन्फो डिस्क्रिप्शन अगर हो तो उसे हम क्या कर दें, इन्फो डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट सबस्ट्रिंग 0 to 60 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन बहुत ही लंबा होता है। अगर वो सारा डिस्क्रिप्शन हम हमारे ऐप में ले ले तो हमारी जो कार्ड की स्टाइलिंग है वो बिगड़ जाएंगी, वो सारे ऊपर नीचे हो जाएंगे। वो लंबा अगर डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा हो तो वो इतना बड़ा लंबा कार्ड हो जाएगा, तो वो हमारा ऐप का UI जो है वो बिगड़ा सकता है या फिर अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करा है कि उसे स्ट्रक्चरिंग कर दिया है 0 to 60, यानी कि अब वो सिर्फ कितनी भी बड़ी क्यों ना डिस्क्रिप्शन हो वो सिर्फ 60 वर्ड्स लेगा, फर्स्ट 60 वर्ड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद डॉट डॉट दिखाएगा। इससे हमें ऐसा दिखाएगा कि और आगे डिस्क्रिप्शन है, लेकिन 60 जो वर्ड्स है वो हमें दिखाई देंगे एक्चुअल में। इसी के नीचे हमने क्या करना है कि इसी को कॉपी कर देना है और यहाँ पर पेस्ट कर दे। स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन की जगह अब हम ऑथर लेंगे, ऑथर, और ऑथर्स में इन्फो डॉट ऑथर्स होंगे, इन्फो डॉट ऑथर्स और इन्फो डॉट ऑथर्स डॉट जॉइन डॉट, ये जो है ये हमें रिमूव कर देना है। और क्या हमने ये, हाँ, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इन्फो ऑथर डॉट जॉइन, और इसे ज्वाइन कर दिया वरना अननोन। तो ये हो गया। इसके नीचे ही हमें पब्लिश कब हुए वो दिखाना है। तो सबस्ट्रिंग में स्ट्रॉन्ग टैग में पब्लिश, और पब्लिश के अंदर होगा पब्लिश डेट, और अगर पब्लिश डेट नहीं हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे NA।
इसके नीचे एक ड्यू लेना है अब हमें, जिसका क्लास होगा कार्ड बटन्स, जहाँ पर हम लेंगे कुछ बटन्स। फर्स्ट बटन इज इक्वल टू, इसका क्लास भी हम देंगे एक बार प्रीव्यू बटन, जिससे जो भी हम अभी बुक्स देख रहे उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पर दिखेगा। इसके लिए ये जो है, और यहाँ पर इज सेव हो तो जो टेक्स्ट है वो हमें दिखना चाहिए सेव, वरना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी। प्रीव्यू बटन, और यहाँ पर एक ऑन क्लिक भी हम लगाएंगे, जो कि होगा एक ओपन प्रीव्यू फंक्शन, जो कि एक्चुअल में हमारी ऐप का जो प्रीव्यू है वो ओपन करेगा। तो इन्फो प्रीव्यू लिंक, इसमें हम लिख देंगे कुछ ऐसे। ये हो गया क्लोज। यहाँ पर एक इमोजी डालना है हमें, रीड, तो ये वाला, और रीड प्रीव्यू, और ये बटन जो हो गया वो हो गया क्लोज। अब इसी के नीचे हमें एक और बटन होगा, बटन क्लास इज इक्वल टू हर्ट आइकॉन, हर्ट बटन, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि इज सेव। अगर सेव हो तो सेव दिखना चाहिए, वरना कुछ भी नहीं। और यहाँ पर भी एक ऑन क्लिक जो होगा वो होगा, जो कि होगा टॉगल लाइब्रेरी, और इसमें वैल्यू हम देंगे उसे बुक आईडी, और जो सेकंड होगा वो होगा दिस। यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर भी एक टर्नरी ऑपरेटर ले लेंगे। इज सेव अगर हो तो जो रेड आइकॉन है, रेड हर्ट, वो हमें दिखना चाहिए, हर्ट, एक रेड हर्ट चाहिए हमें, ये वाला, वरना जो वाइट हर्ट है वो हम यहाँ पर दिखाई देंगे, वाइट हर्ट, ये वाला। और ये जो बटन है यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर जो डिव है वो क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे, और यहाँ पर लास्टली करेंगे कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड कार्ड। मतलब ये जो कार्ड है वो हमने जो कंटेनर किया था ये वाला, इसमें हमने अपेंड कर दिया। तो ये फंक्शन हमारा हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर भी दो फंक्शन थे जो हमें लिखने, एक ओपन प्रीव्यू जो कि प्रीव्यू ओपन करेगा हमारे ऐप का, और दूसरा था टॉगल लाइब्रेरी जो कि लाइब्रेरी टॉगल करेगा ऑन एंड ऑफ। तो अब हमें वो जो दो फंक्शन है वो लिखने हैं, लेकिन वो सब करने से पहले हमें क्या करना है कि हमें जाना है हमारी HTML में, और जो लाइब्रेरी थी वो एक बार हम बना देंगे, और उसके बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में लिख देंगे। तो ये जो सेक्शन था इसके नीचे हमें एक और सेक्शन बनाना है, जिसमें कि आईडी होगी माय लाइब्रेरी सेक्शन, और जिसके स्टाइल भी हम यहाँ पर दे देंगे जो कि होगी डिस्प्ले नन।
यहाँ पर हम एक H2 लेंगे जहाँ पर कि एक रेड हट होगा, और हमें यही करना है कि जहाँ यहाँ पर आया है माय लाइब्रेरी, और माय लाइब्रेरी के साथ साथ एक बटन होगा। उस बटन के अंदर एक ट्रैश ये जो बिन है वो हम देंगे, और यहाँ पर बटन होगा रिमूव ऑल का, जिससे हम एक ही साथ सारे रिमूव कर सकते हैं आईडी, जो क्योंकि रिमूव ऑल बटन और इस बटन के और इस H2 टैग के नीचे एक और div हम लेंगे जो कि होगा, जिसके आईडी हम देंगे माय लाइब्रेरी। याद है हमने एक फंक्शन में लिखा था माय लाइब्रेरी वो, और क्लास होगा बुक ग्रेड। ये जो मेन सेक्शन है वो हमारा ख़त्म हो गया। इसके नीचे एक और जो फूटर है वो भी हम बना ही देते, तो हमारी HTML जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेड विथ एक इमोजी दे देते ये वाला, यूजिंग गूगल बुक्स API। तो ये हमने कर दिया।